में लिखा है पयो व्रतो ब्राह्मण यवागु व्रतो राजन्य आमिक्षा व्रतो वैश्य इति। ब्राह्मण दूध पीकर व्रत करे, क्षत्रिय हलवा खा करके, लपसी खा करके फलाहारी तब व्रत करे, वैश्य छेना की मिठाई खा करके व्रत करे। हाँ, तीन के लिए अलग अलग लिखा है। क्षत्रिय के लिए लगता है लपसी इसलिए कि गौ ब्राह्मण पर संकट आ जाए, धर्म पर संकट आ जाए, उस शरीर में लड़ने की शक्ति ही न रहे तो कैसे करेगा। तो कम से कम बढ़िया थोड़ा छुचेमा घी का हलवा लपसी खाएगा तो कुछ ताकत रहेगी। वैश्यों को भी बहुत काम करना, तो छेना भारी भी नहीं होता, हल्का भी होता है और उसमें पौष्टिकता बहुत होती, प्रोटीन बहुत होता है, तो इसलिए छेना उनको बता दिया। इतना भी न हो तो फल खा करके व्रत करना, एक समय फलाहार करके व्रत करना। पुनर्भोजन, व्रत वाले दिन दूसरी बार भोजन कर लेने से व्रत भंग हो जाता है। दूसरी बार कुछ भी खाया व्रत भंग। सो लेने से, दिन में सो जाता है, एकादशी के दिन कोई भी व्रत करता है और सो जाता है तो व्रत भंग हो जाता है। पुनर्भोजनात् शयनात् मैथुनात् व्रतभंगो भवति, व्रत भंग हो जाता है। किसी भी व्रत में नमक नहीं लेना चाहिए। नमक लेते ही, फलाहारी नमक भी व्रत में लिया गया तो व्रत का पुण्य आधा हो जाता है। अब यहां हम लोग इतने चटोर हो गए हैं कि उसमें खूब बढ़िया हरी मिर्च और हरी धनिया बढ़िया छौंका लगाएं। कहीं कहीं तो हमने एक जगह देखा बढ़िया टमाटर पड़ा हुआ, भाई टमाटर, तो हमारे यहाँ तो गुजरात में खूब टमाटर चलता है एकादशी में। फिर एकादशी को बढ़िया कूटू की पूड़ी, सिंघाड़े का हलवा, राजगिरा का हलवा और जाने काय काय की मलाई के पुआ, लच्छेदार रबड़ी, मखाने की खीर है। पूरे महीना भर में जितना गरिष्ठ नहीं खाते हैं उतना अकेले एकादशी को खा जाते हैं। तो यह जो एकादशी है इसमें अन्न नहीं खाया गया, इतना तो पुण्य मिल जाएगा कि एकादशी को नहीं खाया। लेकिन ये बार बार खाने पीने वालों को एकादशी का कोई लाभ विशेष नहीं होता है। तो पहली निष्ठा है एकादशी व्रत निष्ठा पूर्वक करें। अब इसमें थोड़ा सा एक छूट और हम दे देते हैं, हमको कोई पावर नहीं है देने का, लेकिन फिर भी किसी को हाई शुगर है, वो खाली पेट रहने से शुगर और बढ़ती है, और उसको भी यही नियम बता दिया जाए, वो कहीं बीच में ही बीमार और ज़्यादा पड़ जाए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको सवेरे ब्लड प्रेशर की, शुगर की दवाई खानी है, तो खाली पेट दवाई नहीं खाई जाएगी, दवाई के लिए कुछ लेना पड़ेगा। तो शरीर रुग्ण हो, अशक्त हो, औषधि आदि लेना हो तो थोड़ी छूट मिल सकती है, लेकिन ये सार्वकालिक छूट नहीं है। और सर्वोत्तम पक्ष तो ये है कि मान लो एकादशी को कुछ न खाया पिया गया और मृत्यु हो गई, इससे बढ़िया और क्या होगा। क्योंकि भगवान के वैकुंठ का द्वार खुला हुआ है, एकादशी किसको मिलती है, लेकिन लोगों को इतनी ममता है शरीर से कि मरने के लिए कोई राजी नहीं है। तो पहली निष्ठा है एकादशी व्रत निष्ठा। दूसरी निष्ठा है तुलसी निष्ठा। तुलसी धारण करना, तुलसी भगवान को, भगवान का तुलसी से अर्चन करना, तुलसी में दीपदान करना, तुलसी में जल का सिंचन करना, तुलसी के बगीचे लगाना, तुलसी की परिक्रमा करना और प्रतिज्ञा पूर्वक तुलसी धारण करना। महाराज जी लिखा है, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा, सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन संशया। तुलसी का एक दाना भी स्नान के समय जिसके शरीर पर है
और तुलसी को छूकर जब शरीर पर जल पड़ता है तो सारी धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। सारी धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। कितनी विलक्षण बात है। तो इस प्रकार से यहां तक कि महाराज जी तुलसी की लकड़ी, सूखी लकड़ी, उससे हवन करने पर तुलसी की लकड़ी की समिधा बना लो और आहुति रोज देते ही महात्मा लोग हवन करते हैं। हवन करो तो लिखा है एक एक तिल, एक एक जौ, एक एक चावल पर अश्वमेध वाजपेयी आदि यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी के काष्ठ से निर्मित भगवान का नैवेद्य, भगवान को भोग सामग्री, तुलसी की लकड़ी से भगवान की संपूर्ण रसोई बनाई जाए भगवान नाम जप करते हुए, और भगवान को उस नैवेद्य का भोग लगाया जाए तो 1000 वर्ष की तृप्ति भगवान की हो जाती है। फिर मंदिर में 1 सहस्त्र वर्ष तक भी भोग न लगे, कोई न्यूनता हो जाए तो भी ठाकुर जी रुष्ट नहीं होंगे। 1000 वर्ष के लिए तृप्ति हो जाती है। तुलसी के काष्ठ से घिसा हुआ जो चंदन है भगवान के श्रीअंग में लेप करता है, भगवान अपने नित्य धाम में उसे अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करते हैं, उसको अपने धाम का निवास प्रदान करते हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबाकर, थोड़ी रुई लगाकर, उस लकड़ी को प्रज्वलित करके जो दीपदान करता है, एक बार तुलसी सूखे काष्ठ तुलसी की लकड़ी से दीपदान करने पर 60 करोड़ वर्षों तक भगवान के धाम का वास प्राप्त होता है। इतनी महिमा तुलसी की है कि कोई पारावार नहीं। हमने भगवत कृपा से श्री रामानंदीय उपासना दर्पण में तुलसी महात्म्य के अनेक पुराणों से श्लोक संग्रहित करके लिख करके रख दिए एक जगह। इतनी महिमा तुलसी की। या दृष्टा निखिलाग संग समनी स्पृष्टा भपुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदिता इंद्रसनी सिक्तांत कत्रासनी प्रत्यासत्ति विधायिनी भगवत कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। तुलसी की निष्ठा। तुलसी साक्षात भगवान की प्रियतमा है। गोपियों ने कहा कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। कितनी निष्ठा हो गई? एकादशी निष्ठा। दूसरी निष्ठा है नाम निष्ठा। तुलसी पहली एकादशी निष्ठा, दूसरी तुलसी निष्ठा, और तीसरी अंतिम सर्वोपरि निष्ठा है नाम निष्ठा। नाम को सर्वोपरि मानना, नाम जप रूप साधन की तुलना अन्य किसी साधन से न करना। हजारों हजारों बार वैदिक साधन सविधि किए जाएं, उनसे जो जन्य पुण्य होगा वह पुण्य एक बार भी नामोच्चारण के फल के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता है। नाम सर्वोपरि है। नाम से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं मानना। कहां तक कहें नामी से भी नाम को श्रेष्ठ मानना। ठाकुर जी प्रकट होकर के कह दें कि एक और मैं खड़ा हूं और एक और मेरा नाम, दोनों नहीं मिलेंगे, एक को चुन लो, तो हाथ जोड़ लेना, प्रभु आपकी जहां मर्जी हो वहां घूमो फिरो, आप अपना नाम कृपा करके हमको दे दीजिए। आहा। श्री कृष्णदास जी महाराज नामदेव जी के चरित्र में तीनों निष्ठाएं परिपूर्ण हैं। उनकी नाम निष्ठा, नाम को ही इष्ट देव माना इसलिए तो नामदेव नाम हुआ। उनकी तुलसी निष्ठा, तुलसी के पत्र में आधा राम नाम लिख दिया। उनकी नाम निष्ठा और उनकी एकादशी निष्ठा, सब कुछ विलक्षण है। तो वे एकादशी को
रात्रि जागरण करते थे, नाम संकीर्तन करते थे और निर्जल व्रत करते थे प्रत्येक एकादशी का। उस दिन किसी को अन्न देते नहीं, किसी से अन्न लेते नहीं। इनकी एकादशी व्रत निष्ठा की परीक्षा करने के लिए स्वयं श्री पंढरीनाथ जी कियो रूप ब्राह्मण को दूबरो निपट अंग भयो ये रंग व्रत परिचय को लीजिए। अत्यंत दुर्बल वृद्ध कृषकाय ब्राह्मण के रूप में भगवान ने श्री नामदेव जी को दर्शन दिया और एकादशी की तिथि थी। नामदेव जी से भगवान ने कहा कि हे नामदेव जी, आप तो बड़े भारी भक्त हो, कई दिनों का भूखा हूं, मुझे अन्न दो, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। बोले आज तो नहीं देंगे, आज एकादशी है, ना हम अन्न खाते हैं ना हम आपको देंगे। बोले मैं मर जाऊंगा। तो नामदेव जी, इससे सौभाग्य की बात और क्या होगी, आज एकादशी है, आप बिना खाए पिए मर जाओगे तो भगवान के धाम को जाओगे। अब इतने बुढ़ापे में आपका काम भी क्या बचा होगा, सब काम हो गए। भगवान तो परीक्षा लेने आए थे, हट पर गए, बोले नहीं हम तो लेंगे। लोग इकट्ठे हो गए, बोले हमारे यहाँ से ले लो, हम एकादशी नहीं करते। नहीं, हम दूसरे का अन्न जल कुछ नहीं लेंगे, इसी नामदेव का लेंगे। ठाकुर जी बोले, और नहीं देगा तो मर जाएंगे। बड़ा भारी भगत बनता है, ब्रह्म हत्या लगेगी इसको। नामदेव जी ऐसे अविचल सिद्धांत के, बोले कुछ भी लगे, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा, पर हम एकादशी को अन्न किसी को देंगे नहीं। बीते जाम चार, 4 याम बीत गए रस्साकसी में, बातचीत में। अंत में पसारी पांव, ठाकुर जी ने हाथ पैर फैला दिए, लोगों ने नाड़ी देखी, बोले तो पधार गए। पधार गए तो क्या करें। श्री सीताराम जी महाराज की जय।